बीटा टेस्टिंग इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर रियल यूजर टू, फॉर रियल यूजर्स यहाँ लिखा है, देख लीजिए, real user to use a product in the production environment to uncover any bugs or issues before a general release. Beta tests are conducted by actual release in actual users in a production setting. अभी एक सेकंड रुकिए, एक मिनट, एक चीज यहाँ पे देखना हमको. Beta testing is an opportunity for the real user use of production environment to uncover any bug or issues before a general release. Beta tests are conducted by actual user in a production setting. यानी कहने का मतलब देखिए ये है, ये क्या कह रहा है एक तरीके से कि बीटा टेस्टिंग में जैसे जब वो प्रोडक्ट को रिलीज कर रहे होते हैं या रिलीज से पहले, बीटा टेस्टिंग कई बार जनरल रिलीज यहाँ पे बोला हुआ है, यहाँ पे जनरल रिलीज भी बोला हुआ है कि रिलीज कर रहे हैं लेकिन रिलीज पूरी तरीके से नहीं हुई, पार्शियल हुई या कुछ ऐसे हुई है. तो उसमें एक रियल यूजर आदमी कुछ जैसे ऐसे समझ लीजिए कि हम क्या है कि टेस्टर हैं और हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर लिए. अब हम क्या है, हमने क्या किया कि हमने जो टेस्ट किया है वो, जैसे हम अमेजन में जॉब कर रहे हैं, हमने अब क्या किया कि प्रोडक्ट्स को रिलीज कर दी, जो हमारा प्रोडक्शन पे कोड चला गया, हमने क्या किया टेस्ट करने के लिए, हमने कहा रुको यार 50 रुपया 100 रुपया खर्च करते हैं थोड़ा सा, अब हम यूजर बन जाते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए हमने किया और कुछ करके जो 100-200 रुपये का कुछ ऑर्डर कर दिया, कुछ भी बुक्स है, कुछ भी है, छोटे मोटे सामान ऑर्डर कर लिया, ऑर्डर करके सारा देख लिया, पेमेंट सब सही चल रहा. यहाँ पे हम क्या हुए कि हमने काम तो किया था लेकिन हम एक यूजर बन के भी टेस्ट कर लिए उस सॉफ्टवेयर के लिए. जनरल रिलीज में रिलीज हो गई हमारी. हाँ, पूरा टेस्ट करके वही मैं बता रहा हूँ कि एक इंड यूजर बना जाता है. इंड यूजर को अगर हम क्यूए हैं, अगर हम 100-200 रुपए का सामान लेके काम कर लिए, हम इंड यूजर भी तो हो गए एक तरीके से, इंड यूजर भी तो हो गए, जो जैसे कहने यूजर भी तो हम बन गए, हम भी यूजर बन गए ना उसके लिए एक तरीके से. जैसे कहने का मतलब ये है कि हम यूजर भी तो बन गए ना. हमने 100 रुपये 200 का सामान खरीद लिया और वेबसाइट वर्किंग फाइन कर रही है, हमारे पास सामान भी आ गया, डिलीवर भी हो गया, तो हम यूजर भी तो बन गए एक तरीके से उसके. हम टेस्टर तो थे ही, जब वो कर रहे थे अल्फा टेस्टिंग भी कर रहे थे, कोड जाने से पहले इंटरनल एम्प्लॉय टेस्ट कर लिए, कोड रिलीज हो गया, पेमेंट कर दिए, यूजर बन गए हम एक तरीके से उस कंपनी के. तो ये बीटा टेस्टिंग का फेज हो गया. कोड जाने के बाद भी ये पता चल गया कि हमारा जो कोड है वो वर्किंग फाइन है बिल्कुल, और हमारी जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है वो मैच कर रहे हैं. जैसे मान लीजिए हमको इतना देखना था, अब पेमेंट नहीं करना था, हमको ये देखना था कि जब पेमेंट हो जाए तो यूजर को एक थैंक यू मैसेज लिख के आए. थैंक यू नहीं लिखता है लास्ट में, जब मैसेज कर दो थैंक यू सो मच फॉर द, लाइक लिखता है ना सक्सेसफुल, ऐसे करके कुछ आता है ना मैसेज पॉपअप टाइप का, तो वो दिखाना हमको है. सपोज मान लो तो प्रोडक्शन कोड पे गया, हम क्या किए, जब तक हम कर रहे थे, हम आपसे बोले कि विवेक अपनी ईमेल आईडी देना जरा यार, आपकी ईमेल आईडी से लॉगिन किए और जाए अंदर गए, अमेजन शो किए और जाके देखे और टेस्ट किए. आप इंडिविजुअल का हमने चेक किया और वहां पे देखा तो लास्ट में जो है ऑर्डर किया और पेमेंट वो किया और लास्ट में जो है पॉपअप आ गया हमारा जो है लिख करके भाई. तो इंडिविजुअल टेस्टिंग हो गई हमारी. तो ये हो गई बीटा टेस्टिंग इज अपॉर्चुनिटी टू फॉर द रियल यूजर्स, लिखा हुआ है फॉर द रियल यूजर्स के लिए. कंपनी के इंटरनल लोगों के लिए तो अल्फा टेस्टिंग है, रियल यूजर की बात यहाँ पे कर रहा है, ठीक है ना. तो रियल यूजर कोई भी हो सकता है, कंपनी के लोग रियल यूजर नहीं है. जो अमेजन में काम कर रहे हो क्या अमेजन से सामान नहीं खरीद रहे होंगे? अमेजन में इतने लाखों लोग हैं तो क्या अमेजन सामान नहीं ऑर्डर कर रहे होंगे? वो जो जोमेटो स्विगी में कर रहे होंगे, जोमेटो स्विगी से ऑर्डर तो कर रहे होंगे ना फूड वगैरह, तो उसके रियल यूजर हो गए ना वो. इंटरनल तो है ही है, रियल यूजर भी तो है, ऑब्वियस ही बात है. तो वही चीज है.